अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम बात करते हैं अस्मा के ऊपर। हमारा टॉपिक है अस्मा। अस्मा के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी शायद। और उसके लिए मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो वहीं खड़ी हुई है। वो वही मोहसिन और स्वीटी की ही वीडियो लगा रही है। अभी उसने कल जो अपलोड की है उसमें भी उसने मोहसिन और स्वीटी की ही थोड़ा सा ब्लॉग चलाया। उसके बाद उसने बात स्टार्ट की है कि पता नहीं क्या हो गया इस औरत को, स्वीटी और मोहसिन को क्यों बीच में लेकर आ रही है। अंबर को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम जो ले लेकर उनको आ रही हो, अंबर को मोहसिन की और स्वीटी की वीडियो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। वो शरीफ लड़की अपने घर की हो चुकी है। तुम इस वीडियो को लगाकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ व्यूज चाह रही हो ना तुम, और तो कुछ नहीं चाह रही। वरना तुम्हें स्वीटी और मोहसिन से भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं है कि तुम उनके हक में वीडियो डालकर और अंबर को जलील करोगी। सिर्फ तुम अंबर को जलील कर रही हो मोहसिन और स्वीटी की वीडियो लगाकर व्यूज हासिल करने के लिए, और तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हारी कौन सी दुश्मनी हो सकती है शबाना आंटी से या उनकी फैमिली से? कोई दुश्मनी नहीं है। तुम पता नहीं कहाँ की हो, हैदराबाद की हो, कराची की हो, या पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर की हो। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? तुमको रिश्तेदार तो हो नहीं शबाना आंटी की, ना मोहसिन की, ना स्वीटी की, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या मिल रहा है। अगर उसने कहा है अंबर ने कि चादरें ओढ़ ओढ़ कर बैठ गई है कल की आई हुई और चली है बातें करने, तो उसने कुछ गलत नहीं कहा। तो फिर आप जवाब दे रही है कि खुद के दुपट्टे उतरने लगे हैं तो हमारी चादरों पे बात आ गई है। आई समझ? आप खामोश रहें, हमारी चादरों की बात ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अंबर का दुपट्टा क्यों उतरेगा? अंबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी इतना गलत गलत बातें करने से अंबर पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। उनके जो उनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो उन्हें देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उनकी वीडियो को पसंद करते हैं, वो तो वहीं के वहीं है। जब तो बात थी ना उनके सारे सब्सक्राइबर, वीडियो लाइक करने वाले लोग उनको लान तान करते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो कि वो लान तान करें या उनको सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ मरोड़ तुम 3-4 औरतों को ही उठ रहे हैं। और जी हाँ, आयशा अहमद जो कनाडा में रहती हैं, अंबर ने उनको भी स्ट्राइक भेज दी है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई अगर अंबर ने उसको स्ट्राइक भेजी है, क्योंकि वो तो इतना बकवास कर रही थी कि अंबर मुझे तुम स्ट्राइक भेज के दिखाओ। और इतने इतने गर्द, मतलब उसने बोला कि पंजाबी में जहाँ से निकली हो वहीं घुसा दूंगी। ये लैंग्वेज है उस औरत की। और कहती है मैं अमेरिका कनाडा में रहती हूँ, वहाँ पर इस तरह लोग बात करते हैं। तमीज़ है उस औरत को बात करने की? एक बच्ची से वो इस तरह बात कर रही है। वो अपनी किसी हम उम्र बूढ़ी औरत से इस तरह बात करे तो वो उसको करारा करारा जवाब भी दे। वो बच्ची है, वो क्या जवाब देगी? अगर वो चलो रिटर्न में वही बच्ची आपको इतना गलत जवाब दे दे, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? इज्जत कौन सा आपकी है? अगर हो तो इतनी गंदी बातें सुनने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे एक लम्हा भी न ठहरे। लेकिन डॉलर फिर कैसे कमाएंगी? आपने सोच लिया है, चाहे कितनी भी हम पे लान तान हो, हमें कितना ही जलील और रुस्वा किया जाए, हम इसी चैनल पर और आप शबाना आंटी के अलावा किसी की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि शबाना आंटी और उनकी फैमिली शरीफ लोग हैं। वो तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई है। वरना तुम स्वीटी, मोहसिन, डक्की भाई, इन सब के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो फिर तुम्हारा क्या अंजाम करेंगे। तुम्हें यहीं से खींच कर ले जाकर तुम्हारा वो अंजाम करेंगे कि ज़माना याद रखेगा तुम्हारे अंजाम को। इसलिए उनको तो भाई 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 भाई, नमस्ते नमस्ते, हाथ हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे बातें कर रही हैं। और इनके खिलाफ आए दिन एक वीडियो, आए दिन, मतलब थक नहीं रही हो तुम भी वीडियो बनाते बनाते? चले, मैं भी नहीं थक रही हूँ, मुझे भी एनर्जी मिल रही है तुम्हारी वीडियो से, मैं भी हर रोज़ आ जाती हूँ। और हाँ, आज एक मेरी वीडियो पर कमेंट आया, मेरी प्यारी बहन ने कमेंट किया कि मुझे शबाना आंटी ने पैसे दिए इसलिए मैं उनके हक में वीडियो बना रही हूँ। तो आपकी इन 3 औरतों के बारे में मेरी बहन क्या राय है? क्या इन्होंने भी स्वीटी, मोहसिन और दीगर लोगों से पैसे लिए हैं जो शबाना आंटी के घर के पीछे पड़ गई हैं? तो इन्होंने अगर लिए हैं पैसे और उनके खिलाफ वीडियो बना रही है, तो शायद मैंने भी लिया हो जो मैं इनके खिलाफ वीडियो बना रही हूँ। तो हिसाब तो बराबर करो ना। आप उनको भी कहें ना कि आप शबाना आंटी के खिलाफ क्यों बातें कर रही हैं।
क्या आपको मोहसिन और स्वीटी ने पैसे दिए हैं? मुझे जो कह रही है, अरे भाई कमेंट करने से पहले कुछ सोच तो लिया करें क्या कमेंट कर रही हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने ही किए हैं वो कमेंट, फेक वीडियो पर वो अपनी कोई चैनल बनाकर, ताकि और मजीद अंबर और शबाना के लिए बात की जा सके। जैसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे भी नहीं पड़ रहा, भले कितने कमेंट आप करें, क्योंकि मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ बैठकर पॉजिटिव ही बातें कर रही हूँ। और अस्मा क्या कह रही है जी, बेहयाई फैला रही है अंबर। कौन सा पाकिस्तान का कानून है जो बेहयाई को प्रमोट कर रहा है? बीबी क्या बेहयाई की है, जरा खुलकर तो बताओ। बेहयाई की तो कोई ऐसी बात नहीं की, तुम जो बातें अपनी जबान से कर रही हो वो बेहयाई वाली कर रही हो, कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। अंबर भी एक बच्ची है, शरीफ बच्ची है, वो भी कोई खराब बच्ची नहीं है। वो इतनी घटिया घटिया लैंग्वेज तुम्हारी क्यों मतलब सुने, कैसी कैसी तुम उसके बारे में बातें कर रही हो, पाकिस्तान के लॉ के बारे में बातें कर रही हो। पढ़ा है तुमने लॉ के बारे में कि पाकिस्तान का लॉ क्या है? तुम जैसी औरतों को देख लेना लॉ वाले तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। तुम यहाँ क्या बैठ के बकवास कर रही हो? यहाँ पे कश्मीर की जंग छिड़ी हुई है। जो जी मुझे सपोर्ट करें, जो मिलकर बातें करते हैं जी अंबर के खिलाफ, शबाना के खिलाफ। अरे क्या हो गया तुम्हें, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया है? क्या कुछ समझाओ तो सही कि तुम्हें ये कुछ हो गया है। क्यों सपोर्ट मांग रही हो गलत काम के लिए लोगों की? और वो तुम जैसे ही लोग होंगे तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग तुम्हें बताएंगे कि स्वीटी की तुम रोते हुए वीडियो ना लगाओ। क्यों लगा रही हो उसको? रोते हुए क्यों यूज कर रही हो? पहले उसे रोते हुए लगा रही हो, उसकी पुरानी बातें सुनवा रही हो, फिर सामने आ गई हो ताकि लोग पहले स्वीटी को देखें फिर मेरी बकवास सुने। स्वीटी को देख के क्या होगा? लोगों पे असर उन पे ही होगा जो तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे, जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने स्वीटी और शबाना वालों का मसला देखा होगा, वो तो इस बारे में कुछ कहना ही मुनासिब नहीं समझेंगे कि रात गई बात गई, कितना अर्सा गुजर गया, वो उनके साथ जो हुआ या इनके साथ जो हुआ, जो अल्लाह को मंजूर था वो सब हो गया। मोहसिन की भी शादी हो गई, अंबर की भी शादी हो गई, उसको भी अच्छी लड़की मिल गई, उसको भी अच्छा लड़का मिल गया। तुम क्या साबित करना चाहती हो? इन लोगों की वीडियो लगा कर स्वीटी का मतलब रोने वाला सीन तुम बार बार व्यूज हासिल कर रही हो। मोहसिन की बातें सुनवा रही है, पुरानी बातें जब उनका झगड़ा चल रहा था। अब उनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, ना उधर से ना इधर से। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, दोनों अपने घरों में खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम जैसी औरतों को वो खुशियां उनकी हजम नहीं हो रही कि मौसिम की भी खुशियां तुम्हें हजम नहीं हो रही है, तुम्हें अंबर की भी खुशियां हजम नहीं हो रही हैं। और कह रही थी मुझे किसी ने कहा कि भाई क्या नाम ना, हमारे शौहर हमारे से जान छूट गई है, हम बहुत ये है वो है। अरे भाई जिसने भी ये कहा है ना बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तुम्हारे शौहर तो तुम्हें खुद कह रहे चैनल पे जाके बकवास करो जो हमसे कर रही हो, हमारी फैमिली से कर रही हो, सास नंदों से कर रही हो, उनका जीना हराम कर रही हो, वहां जाके बैठ जाओ ताकि थोड़ी सी बकवास तुम्हारी आवाम सुन लो। फिर जो उस बकवास का आवाम तुम्हें नतीजा देगी तो तुम्हारे शौहरों को बहुत खुशी होगी कि तुम वहां से भी पिट के आई हो। जैसे मैं तो तुम्हें रोज ही मारता हूँ, अब तुम वहां से भी पिट कर आ गई हो। अरे भाई तुम्हारा शौहर तुम्हें खुद कहेगा जबान पर अस्मा बीबी कंट्रोल कर लो, जबान पर। किसी की बच्ची, किसी की बीवी, किसी के घर, किसी के बेटों के पीछे इतना ना पड़ो कि लोग तुम्हें मारने पे मजबूर हो जाएं। लफ्जों के तीरों से तो तुम मारी जा रही हो रोजाना, कोई हाथ भी उठा सकता है तुम पर। क्योंकि कब तक मुकीम साहब खामोश रहेंगे? तुम्हारी ये गंदी बकवास कब तक वो सुनते रहेंगे? तुम उनकी लगती क्या हो? लोग अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं, तुम उनकी क्या लगती हो? तुम तो एक में ना दो में ना तीन में ना 13 में तुम हो कौन? पता नहीं कहाँ से उठ के यहाँ के बैठ गई हो। घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, यहाँ तुम अपनी बकवास सुनाने आ गई हो। और तुम जैसी ही औरतें तुम्हें लाइक कर रही है, तुम जैसी ही औरतें तुम्हारे को सब्सक्राइब कर रही है, तुम जैसी ही औरतें तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी औरतें इस दुनिया में बहुत है जिनको उनको भी शर्म नहीं आती, जैसे तुम्हें नहीं आती ना उनको भी शर्म नहीं आती है। वो भी ऐसी रोडों पे घूम रही होती है, वो आगे इधर आगे कमेंट करके जा रही। तुम्हारी जैसी औरतें ये तुम्हारे चैनल पे कमेंट करके जा रही हैं और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जो अच्छी औरतें हैं वो तुम्हें लानत दे के जा रही होंगी इंशाल्लाह, और वो वाले कमेंट तो तुम डिलीट कर देती होगी कि वो कोई सुन ना ले, वो कोई देख ना ले कि तुम्हें कोई लोग लानत भी दे रहे हैं। और लानत भी तुम्हें बेशुमार लोग दे रहे होंगे, जैसे तुम्हें बेशुमार लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो लानत भी बेशुमार दे रहे होंगे। और कह रही है जी इस चैनल पे आके कोई ऐसी बात ना करें जी, ना हमें ना छेड़े जी, फिर हम पता नहीं क्या कर देंगे कि तुम मुँह छुपाती फिरोगी। अरे बीबी मुँह तो तुम छुपा रही हो, मुँह तो तुम छुपा
छुपा रही हो पॉजिटिव बातों से, नेगेटिव बातों के लिए तुम मुंह खोल रही हो, पॉजिटिव के लिए तो छुपा रही हो। क्या ऐसा हो गया है, क्या अंबर ने कर दिया है ऐसा कि लोग मुंह छुपाते भी रहेंगे? अंबर की हिमायत अगर कर ली तो उन्होंने कुछ ऐसा उसने किया ही नहीं है, इसीलिए वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। और उन्हें फिक्र होती कि अंबर ने कुछ गलत किया तो वो आगे यहाँ बोलते हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी डरती कि भाई अंबर ने तो इतना कुछ गलत कर दिया, मैं किस मुंह से आके चैनल पे बात करूँ इस अस्मा जी से, अस्मा मैडम से। मैं डरूंगी ना ये बात करते हुए कि अंबर ने तो इतना कांड कर दिया, तो अब तो मेरा मुंह ही नहीं है इस चैनल पे आके अंबर की हिमायत में बात करने का। अंबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंबर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफुल नफ्स लड़की है, नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, हज उम्रे की सआदत उसके नसीब हो चुकी है, नाते वो पढ़ती है, हिजाब वो लेती है, उसमें कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है कि लोग उसकी हिमायत ना करें। और अगर जो उसकी बुराई कर रहे हैं ना वो तुम जैसे ही है अस्मा जी। और तुम्हें कौन छेड़ेगा? तुम छेड़ने के काबिल हो? जो तुम्हें कोई छेड़ेगा, जो भी तुम्हारा मुंह खुलेगा, फिर हम जैसी औरतें मुंह छुपाती फिरेंगी। क्यों भाई, हम क्यों छुपाएंगे? हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। हमने एक अंबर की सही बात को आगे लाके इस प्लेटफॉर्म पे बयान किया है तुम जैसी औरत के सामने कि बकवास करना बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो। कैसे तुम कह रही हो सपोर्ट करो? क्या तुम कर रही हो ऐसा जो तुम्हें सपोर्ट किया जाए? कौन सा तुम नए काम कर रही हो जो तुम्हें सपोर्ट किया जाए? और भाई तुम तो लिहाज कर रही हो अभी अंबर का, वरना पता नहीं कौन कौन से चक्कर और ये वो पुप्पी दादी खानदान को तुम यहाँ इस चैनल पे लेके आ जाइए, लेके आ जाओगी। अरे भाई आ जाओ। अंबर ने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम खानदान को भी लेके आ जाओगी तो अंबर पे कोई असर पड़ेगा। अंबर ने किया क्या है? खानदान उनका है, अंबर उनकी है, अंबर का वो खानदान है। तुम कौन होती हो? 3 महीना 13 में तुम आ गई हो खानदान को भी लेके, और लिहाज करने वाली बीबी तुम होती कौन हो? तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेगा, एक वक्त ऐसा आएगा तुम क्या लिहाज किसी का नहीं करोगी। अंबर तुम्हें भी स्ट्राइक भेजे, तुम्हारी बहुत जबान खुल गई है, तुम्हारी जबान को भी लगाम डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो तुम्हें पट्टा डाल नहीं सका है। तुम्हें ऐसे ही लोग पट्टा डालेंगे अंबर जैसे ही, क्योंकि अंबर के खिलाफ इतना तुम चली गई हो तो फिर अंबर भी तो कुछ करेगी ना अपने दिशा में, या नहीं करेगी? और अगर अंबर की सपोर्ट में कोई बोल रहा है, जो शबाना ने पैसे दे दिए उसको, तुम्हें किसी ने पैसे दिए? तुम स्वीटी और मोहसिन को बीच में लेकर आ रही हो, उनका तो कोई लेना ना देना। तुम अपनी बात करो ना कि तुम्हें मरोड़ उठ रहे डॉलर कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए तो तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। तुम्हें इतने पैसे की नीड है, इतने पैसों की नीड है कि तुम गलत बातें भी सुनने के बाद भी इस चैनल पे आके अपनी बकवास को कंटिन्यू जारी रखा हुआ तुमने। बस क्या कह सकती हूँ मैं तुम जैसी औरत को? तुम पे भी कोई असर होने वाला नहीं है, मुझ पे भी कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि नेकी जितनी आप फैलाएंगे ना अल्लाह ताला उसको उसका अजर खुद आपको देगा। और जो आप गंद फैला रही है ना उसका अजर भी आपको अल्लाह ताला बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ आपको? बस आपने जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने थोड़ी सी बात की है। अगर मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, मुझे पसंद करने वालों को कुछ मेरा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम आप कल आपकी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।